नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक सिंह आप सभी का घटना चक्र परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। टॉपिक का नाम होगा पार्टनरशिप, साझेदारी, है ना। ये रेशियो प्रपोर्शन का सेक्शन होता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बातें जाननी जरूरी होती है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट को आप लोग ध्यान से समझिएगा कि साझेदारी क्या होती है। ज़रा इसके बारे में बात करें तो ये अक्सर बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं। मतलब इसमें बहुत सारे पार्टनर रहेंगे, धंधा करेंगे, उसके बाद उनमें कितना लाभ होगा, कितना हानि, यही सब बातें इसमें करी जाएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसको कितना लाभ होगा। तो देखिए, अगर यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है तो लाभ की बात कहीं ना कहीं होना ये अति आवश्यक हो जाता है ना। तो लाभ कितना होगा? लाभ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आप बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, है ना, आप जो पूंजी लगा रहे हैं उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरा मतलब क्या है कि आप कितना ज़्यादा लाभ कमाएंगे, भाई जितना ज़्यादा पूंजी आप लगाएंगे बिजनेस में उतना ज़्यादा लाभ कमाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि लाभ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है समय के भी। समय के मतलब कि आपका लाभ इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं। मतलब ज़्यादा समय के लिए आप पैसा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा, या फिर ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो भी आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो ये डिपेंड इन दोनों चीज़ों पे करती है। मतलब लाभ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूंजी के, अर्थात इन्वेस्टमेंट के। ये इन्वेस्टमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, और ये समय के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के, है ना। और इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, प्रॉफिट। ठीक, इसको बोलते हैं लाभ को प्रॉफिट। तो कहने का मतलब है, मैं एक बात बोल सकता हूँ कि सर लाभ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पूंजी का भी, लाभ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा समय का भी। तो मैं एक बात यहाँ से बोल सकता था कि सर इस हिसाब से तो लाभ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पूंजी इनटू समय, पूंजी इनटू समय। अर्थात प्रॉफिट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसमें? इन्वेस्टमेंट के। वही इंग्लिश में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो यहाँ से मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि जो लाभ होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पूंजी इनटू समय के, क्योंकि दोनों ही चीज़ें क्या है भाई, है ना। तो यहाँ से अगर हम आपको समझाना चाहें तो देखिए यहाँ से क्या चीज़ पूछा जा सकता है। पहली बात, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर इन्वेस्टमेंट पूछा जाए कि आप कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके भाई? प्रॉफिट के। इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपन क्या कर देंगे, टी। आ रही ना बात समझ में? इक्वल भी लगा सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा, अगर हम टाइम पूछे कि कितने समय के लिए लगाया गया था, तो भाई प्रॉफिट अपन क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट। अभी आपको टेंशन नहीं लेना कि सर ये तो बहुत ज़्यादा पेज भर गया, ये तो मामला खतरनाक हो रहा है। अभी इसको हम समराइज कर देंगे, परेशान मत हो। जैसे ही क्वेश्चन पे आएंगे सिर्फ आपको ये बात ध्यान देना है कि लाभ कितना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हम पैसा लगाएंगे, लाभ कितना ज़्यादा होगा भैया जितने ज़्यादा समय के लिए लगाएंगे उतना ज़्यादा लाभ होगा। इन दोनों बातों पे ही कहीं ना कहीं प्रॉफिट डिपेंड करती है। आ रही ना बात समझ में? इन दोनों बातों पर ही प्रॉफिट डिपेंड करती है। तो प्रॉफिट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इन्वेस्टमेंट का मतलब पूंजी आप कितना लगा रहे हैं, टाइम का मतलब समय, वक्त। तो यही इतना सिर्फ कॉन्सेप्ट था इसमें साझेदारी में। आज हम कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या है ना। इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन दिखा, इसके बारे में बात करिए। क्वेश्चन ये बोले गए हैं कि भाई ए, बी और सी 13500, 1200000 और 1500000 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। वर्ष के अंत में उन्हें ₹86400 का शुद्ध लाभ मिलता है, तो ए का हिस्सा ही ज्ञात करें। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बेहद आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से समझोगे तो, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। देखिए, ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात किया है, ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट के। अब देखो, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है भाई? 1,35,000। बी कितना? 1,20,000। सी कितना? 1,50,000। भाई इस अनुपात में ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस अनुपात में तो जितनी चीज़ें कट जा रही होती ना, उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो, इसमें मैं एक एक जीरो बढ़ा लूँगा तो भी, क्योंकि इस अनुपात में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम 3 जीरो से 3 जीरो हर जगह से काट लेंगे क्वेश्चन में ही।
हम क्वेश्चन में ही काट देंगे, मैं कैलकुलेशन क्यों करूँगा। देखिए 135 दिख रहा है, 120 और 150। भाई कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको भी काट लेंगे। देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो मैं लिखने जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का अनुपात कितना है ना। तो देखो इसको हम 5 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, 5 दूनी 10 है ना, 5 सत्ते 35, 23 5 सत्ते 35 27, ठीक है। मतलब ए 27 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। अच्छा बी का इन्वेस्टमेंट 1,20,000। देखिए 5 दूनी 10, 5 चौक 20, अरे भाई 24 पंचे 120 होता है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1,50,000 सी का निवेश है, तो सी के बारे में हम बात करते हैं। देखिए 1,50,000, ठीक है, तो 5 ये 15 30। कहने का मतलब कि ए 1,35,000 इन्वेस्ट करता है, बी 1,20,000 और सी 1,50,000 इन्वेस्ट करते हैं। ये उनका अनुपात है कि इस रेशियो में वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसको हमने छोटा कर दिया, अनुपात के रूप में बदलने की कोशिश करी, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया, 5 से काटा 27, 5 से काटा 24, 5 से काट दिया तो 30 आ गया। कहने का मतलब ए अगर 27 रुपये इन्वेस्ट किया है तो बी 24 रुपये किया होगा और सी 30 रुपये किया होगा। वर्ष के अंत में उन्हें 86,400 रुपये का शुद्ध लाभ मिलता है। तो ए का हिस्सा बताइए। देखिए टोटल, भाई देखो बात यहाँ पे समय की तो की नहीं गई है, सिर्फ और सिर्फ भाई जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा पाएंगे। कहने का मतलब हम यहाँ से अगर आप से जानना चाहे कि ए अगर 27 लगाया है, बी 24 लगाया है, सी 30 लगाया है, तो इसी हिसाब से इनको मिलेगा। तो सबको जोड़ दीजिए कि कुल कितना रुपए मिलेगा। तो 7 4 11, 11 का हम 1 लिख लेंगे, हासिल 1, 2 2 4 3 7 और 1 8, मतलब 81 रुपये तीनों को मिला के मिलने चाहिए। तीनों मतलब तीनों ए बी और सी को मिला के 81 रुपये 81 रुपये मिलने चाहिए। और क्वेश्चन के हिसाब से 81 रुपये नहीं 86,400 रुपये मिला है। अरे तो 81 यूनिट की वैल्यू 86,400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 86,400 डिवाइड बाई कितना 81, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है ए का हिस्सा बताइए, मतलब ए का हिस्सा ये है, तो दोनों तरफ 27 से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ 27 से गुणा कर देंगे तो 27 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। देखिए 27 से ये 3 बार अच्छी तरीके से कट रहा है, हम 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 है ना, 3 8 24, फिर से 3 से 8 बार 24 00, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 28,800 रुपये ए का हिस्सा हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। तो बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप के किसी भी क्वेश्चन में हमको एक बात ध्यान में रखना होगा कि भाई जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा उतना ज़्यादा पैसा पाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम पूछे कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन ज़्यादा पाएगा बिजनेस कंप्लीट होने के बाद, तो सी पा जाएगा, मतलब 30, क्योंकि ये ज़्यादा लगाया है सब। उसके बाद कौन, बी, उसके बाद कौन, 24, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो जितना ज़्यादा पैसा लगाएगा, अगर यहीं से पूछता कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन पाएगा मतलब बिजनेस के लास्ट में, तो सी पाएगा, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 30 है। तो इसी बिहार पर हम आगे बढ़ेंगे और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे इस बात को, है ना। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे, ज़रा ध्यान से शालीनता से समझने का प्रयास करेंगे कि ए बी और सी रुपये 4.8 लाख, 6 लाख और 9.6, ये भी लाख है ना, ये भी लाख लिखा गया है यहाँ पे, के साथ एक व्यापार शुरू किया। क्रमशः 6 महीने बाद सी ने और 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। साल के अंत में उन्हें ₹135,000 का शुद्ध लाभ मिलता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए ए बी सी के बारे में बात किया गया है, ए बी सी। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर हम एक पॉइंट लगा कर जीरो कर ले तो कोई बात तो बिगड़ नहीं जाएगी, है ना, या फिर यहाँ पे पॉइंट हटा कर वहाँ जीरो बढ़ा लीजिए। अब 4.8 लाख, 6.0 लाख, 9.6 लाख के साथ व्यापार शुरू करते हैं, अर्थात ये इनका अनुपात है। मतलब इन्वेस्टमेंट के अनुपात के बारे में बात करें, अगर हम इन्वेस्टमेंट का अनुपात आपसे जानना चाहें तो देखो किससे कटेगा भाई, 12 से कटेगा। अब कितनी बार, 12 से 4 बार। मान लेते हैं कि ये 4 रुपये लगाया, 12 से कितनी बार, 5 बार, है ना, 12 से 5 बार, मतलब बी कितना लगाया, 5 रुपये। और सी के बारे में बात किया जाए तो 12 से कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में। मतलब इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है ए बी और सी का, वो कितना है, 4:1
5:8 है। आ रही ना बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है क्रमशः 6 महीने के बाद सी, मतलब सी 6 महीने के बाद काम छोड़ देता है। अरे भाई मान के चलिए साल के अंत में, मतलब 1 साल का व्यापार था। व्यापार कितना था? 1 साल का, है ना। अब 1 साल का व्यापार है और 6 महीने बाद सी काम छोड़ देता है। अरे भाई अगर सी ने 6 महीने बाद काम छोड़ दिया तो इतने पैसे के साथ काम कितने महीने किया? तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, अर्थात 6 महीने बाद काम छोड़ दिया तो साल भर में केवल 6 महीना सी ने काम किया है। और 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। 9 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ा। अरे बी टोटल 1 साल काम चला है, 9 महीने बाद काम छोड़ दिया। 9 महीने बाद काम छोड़ दिया, इसका मतलब 9 महीने तो किया ना, मतलब 5 रुपए के साथ इसने केवल 9 महीना ही काम किया। अच्छा सी के बारे में, ए के बारे में कुछ बोला? ए के बारे में कुछ नहीं बोला। मतलब ए जितने रुपए भी इन्वेस्ट किए थे वो पूरा साल काम किया, मतलब पूरे साल, अर्थात 12 महीना 1 साल में। ठीक है, देखिए यहाँ से हम कुछ नंबर अगर कट रहे होंगे तो काट लेंगे। देखिए जैसे 3 से कितनी बार? 3 से 4 बार, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, मतलब 16:5:16। आ रही ना बात समझ में? 16:5:16। ये इनका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है कि और उन्हें साल के अंत में कुल कितना रुपए मिलता है? तो 23,500 रुपए का शुद्ध लाभ होता है। तो बी का हिस्सा बताइए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें उसके 9 महीने बाद होना चाहिए था, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। सी ने और उसके 9 महीने बाद क्वेश्चन में दरअसल जो हमने दिया था टाइपिस्ट को, थोड़ा सा गलती हुई है। देखिए फिर भी करते हैं। 16 दूना कितना? 32। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है, क्वेश्चन गलत नहीं है। हालांकि ऑप्शन अगर मैं लगाया होता तो ऑप्शन मैच ना करता, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिख कर दिया था उसके 9 महीना बाद थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बनाने का प्रयास था। यहाँ पे देखिए कहने का मतलब ए का हिस्सा 16 है तो बी का 5 है, तो सी का कितना है? 16 है, क्योंकि 8 दूनी 16। 3 से काटा, देखो 3 से काटा तो 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 5 या 15 हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो 16 दूना 32, 16 48, मतलब 47। अब 47 की वैल्यू कितनी दी गई है भैया? 2 3 5 000, 2 3 5 000, क्योंकि साल के अंत में उन्हें 2 3 5 000 का क्या मिलता है? शुद्ध लाभ मिलता है। हमारे हिसाब से केवल 47 का शुद्ध लाभ मिलता है। मैं जानना चाहता हूँ 1 का मतलब कितना हो जाएगा? तो 2 3 5 000 डिवाइड बाई 47। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है बी का हिस्सा बताइए। अरे बी का हिस्सा कितना? बी का हिस्सा 15, तो यहाँ पे हम 15 कर देंगे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सीधा सीधा ये कितनी बार में जा रहा है भैया? 5 बार में। आप गुणा करके देख लो, 5 सत्ते है ना, 7 पचे 35, और गुणा करोगे तो 235 आएगा। तो 15 पचे 75, इसका गुणा 15 पचे 75 और 2 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस बिहेव पे हमको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन में आपको बड़े बड़े खतरनाक नंबर मिलेंगे। मतलब साझेदारी का आप उठाओगे चैप्टर, कोई भी बुक उठाओगे तो आपको बड़े बड़े नंबर लाखों में, करोड़ों में, है ना, हज़ारों में मिलेंगे। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होता। आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही आप रेशियो में कन्वर्ट कर रहे होंगे ये चीज़ें बेहद आसान हो जाएंगी। बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको बर्डन मानोगे कि सर खतरनाक है तो मामला मुश्किल हो जाएगा। सारे के सारे रेशियो के कंसेप्ट लग रहे हैं, आप देख रहे हैं, है ना। रेशियो हमने पहले ही पढ़ा रखा है, अनुपात और समानुपात। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या बोला है आइए देखते हैं। बोला है 48,000 रुपये के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने बाद बी ने 64,000 के साथ जुड़ता है। देखिए यहाँ पे ए बी और सी सीधा सीधा दिख रहे हैं, ए बी और सी, ध्यान से समझिएगा। ए 48,000 के साथ शुरू करता है। ये मत देखो कौन कितने समय के लिए शुरू करता है। ए 48,000 के साथ शुरू करता है, बी 64,000 के साथ जुड़ता है। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, परेशान मत हो। सी 96,000 के साथ शुरू करता है। मेरा मतलब क्या हुआ?
मेरा मतलब ये हुआ कितने समय के लिए कौन कर रहा है इसको आप भूल जाओ। ए 48,000 के साथ शुरू किया, बी 64,000 के साथ शुरू किया, सी 96,000 के साथ शुरू किया। तो जो मैं आपसे बात बताने का प्रयास कर रहा था पहले से ही कि इसको हम रेशियो में बदल देंगे, तो यहाँ पे लिखने की मैं आपसे ये जानने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत थी। हमें क्वेश्चन में ही क्या कर लेना चाहिए था, हमें क्वेश्चन में ही 3 0 से 3 0 पहले ही काट लेना चाहिए था। अरे बोलो काट सकते थे कि नहीं काट सकते थे? तो इस बात को मैं यहाँ न लिख के अगर उसी क्वेश्चन में काट दिया होता तो आपको कोई आपत्ति होती? भाई यहाँ से 3 0 काट दिया है ना, यहाँ पे 3 0 काट दिया, और कहाँ पे काटना है भाई? 64,000 ये रहा, यहाँ पे 3 0 काट दिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में। अब देखेंगे इनका अनुपात कितना है, तो भैया ए का जो अनुपात है अगर किसी नंबर से कट जाए, देखो किससे कटेगा भाई? 12 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा ये, है ना। 64 भी है इसमें। फिर किससे कटेगा? 16 से कट जाएगा, है ना। 16 से कितनी बार? 3 बार। 16 से देखिए 48 कितनी बार? 16 48, 4 बार कौन कटेगा भाई? बी। और ये 16 से 6 बार, ठीक। ये रहा अनुपात। तो इसी में आपको समय थोड़ा सा लगाना है, बढ़िया तरीके से सोचना है कि 48,000, 64,000 और 96,000 का मतलब क्या है। सर ये मतलब कुछ नहीं, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम इसको घोषित कर देते हैं, और हमारे हिसाब से अगर ए 3 रुपये के साथ बिजनेस में आया, बी 4 रुपये के साथ आया, तो सी 6 रुपये के साथ बिजनेस में आया। ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है ना, तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, बात यह है कि 48,000 रुपये के साथ ए ने व्यापार शुरू किया, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, लेकिन 3 महीने के बाद बी 64,000 के साथ जुड़ता है। अरे भाई 1 साल के वर्ष में उनको इतना मिल रहा है, लेकिन जो बी है 3 महीने के बाद आता है। अगर बी 3 महीने के बाद काम में जुटा और काम 1 साल चला, तो इसका मतलब सर यही होता है कि जो ये बी था केवल 9 महीने रहा काम में। अरे साल भर का था, 3 महीना बाद आए हो, लास्ट में निकल ही गए, तो 9 महीने, 9 3 12 होता है, ठीक है। उसके बाद और उसके 6 महीने, यहाँ पे देखिए, और उसके 6 महीने के बाद ₹96,100 के साथ सी जुड़ता है। किसके 6 महीने के बाद? ध्यान से समझने का प्रयास करना, यहाँ पे नहीं मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों नहीं चल रहा है भाई, है ना। मतलब बी के 6 महीने के बाद, अरे बी के 6 महीने के बाद तो 3 महीना बी था, 6 महीने ये, टोटल 9 महीना बाद। 9 महीना बाद अगर आप जुड़े ही, 9 महीना बाद अगर आप जुड़े हैं काम में, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि आपने केवल 3 महीना काम किया, क्योंकि 9 3 12। ये बात आपको नहीं समझ में आई होगी, फिर से मैं बता रहा हूँ कि 3 महीने बाद बी काम में आता है, 3 महीने बाद काम में आता है। साल भर का काम था, 3 महीने आप लेट आए हैं, तो आप काम में कितने महीने रहे? 9 महीने। उसके 6 महीने बाद सी आता है। अरे बी के 6 महीने बाद, उसके 6 महीने का बाद, मतलब तो बी ऑलरेडी 3 महीना लेट था, बी ऑलरेडी 3 महीना बाद आया था, और इसके 6 महीने बाद आप आ रहे हैं, इसका मतलब आप ज़्यादा लेट हैं, 9 महीना लेट हैं। 9 महीने बाद आप काम पे आ रहे हैं, तो टोटल आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं? केवल 3 महीने के लिए। अच्छा, ए के बारे में कोई डाटा नहीं दिया, तो साल के अंत में मतलब ये 12 महीने तक इन्होंने काम किया है। देखिए 3 से काट लेते हैं भाई, 3 से 1 बार, 3 3 9, 3 4 12, मतलब यहाँ से कितना? 4 3 12, अनुपात 12 अनुपात 6। हम ये भी बोल सकते हैं 6 से 1 बार, 6 से 2 बार, है ना, 2 अनुपात 1 अनुपात 1। इस अनुपात में, है ना, इस अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। ए को 2 रुपये मिलेगा, तो बी को भी 2 रुपये मिलेगा, तो सी को 1 रुपये मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा भैया? टोटल 5 मिलेगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल मिला कितना? 85,000, है ना। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 85,000 डिवाइड बाई 5। आ रही ना बात समझ में? लेकिन उसने पूछा है सी का हिस्सा बताइए। अरे सी का हिस्सा बताना है तो सी का हिस्सा तो एक ही है ना, ये वाला सी का हिस्सा है। सी का हिस्सा 1 है सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे करेंगे तो 17 × 85 17 हो जाएगा यहाँ पे, है ना।
17 और ये 000 लगा देंगे और ये आप क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में। तो साझेदारी की कुछ ये चटपटे से क्वेश्चन है, आगे देखते हैं और भी बातें हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। ये थोड़ा सा आसान प्रश्नों में से है कि ए, बी और सी ने 3:2:3 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश किए। मतलब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, जो पूंजी का अनुपात था इन्वेस्टमेंट का, वो कितना दिया गया भाई, जरा इसके बारे में देखिए। 3:2:3 ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। मतलब ए ने अगर 3 रुपये लगाया है, बी ने 2 रुपये लगाया है, तो सी ने 3 रुपये इन्वेस्ट किया है ना। और उसके निवेश के समय का मतलब टाइम का जो अनुपात है वो कितना दिया है, 2:3:1। अरे इस बात को पूरा ब्रह्मांड जानता है कि ये जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट बराबर कितना होता है भैया, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट, इसी के कैपिटल भी बोलते हैं, इनटू टाइम। अरे आ रही ना बात समझ में। तो अगर हमको प्रॉफिट का लाभ चाहिए, प्रॉफिट का आंसर चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे अगर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 3 दूनी 6 और 3 बोल सकते हैं इसको 1:2:2। बात वही है सारी की सारी। आ रही ना बात समझ में। कितना प्यारा सा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं इस बात को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए प्रश्न को। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए, बी और सी ने अपनी पूंजी का निवेश 4:5:6 के अनुपात में किया था। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:4 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। उस समय का अनुपात क्या था जिनके लिए उन्होंने पूंजी का योगदान दिया था। मतलब इस बार इन्वेस्टमेंट का रेशियो आपसे पूछा है, पूंजी का योगदान पूछा है ना, कि आप लोगों ने कितना कितना रुपए लगाया था। इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि आप लोग व्यापार में कितना रुपए लगाए थे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ए, बी, सी और अपनी पूंजी का निवेश कितना करते हैं भैया, 4:5:6, ठीक है। ये अनुपात में दिया गया है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें लाभ जो मिलता है, प्रॉफिट जो मिलता है, वो कितना मिलता है, 2:3:4। व्यापार अवधि के अंत में, अर्थात अवधि के अंत में ये लाभ हो गया, ये टाइम था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग बहुत प्यार से निकाल सकते हैं भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है आपको। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन टाइम। कैसे, अब इस बात को मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमने बोला था कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अब मैं आपसे जानना चाहता था कि सर इन्वेस्टमेंट बराबर क्या हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम। अरे इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट, ये नीचे चला जाएगा टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट निकालने की कोशिश की, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो प्रॉफिट है कितना भैया, 2 है। टाइम कितना, 4, क्योंकि प्रॉफिट अपॉन टाइम लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो प्रॉफिट अपॉन टाइम अनुपात यहाँ से कितना, 3/5 अनुपात 4/6। आ रही ना बात समझ में। ये इन्वेस्टमेंट का, ये फालतू चीज़ें आपको नहीं लिखनी, हम समझाने के लिए मैं तो मिटा भी दूंगा अभी इस बात को। ये बात जो सारी की सारी बातें ये आपको बस समझाने के तौर पे लिखी जा रही हैं। आप यहाँ पे PTI सब मत लिखा करो, ठीक है। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। रेशियो की पहली क्लास आप लोग देखिएगा, अगर नहीं देखे हैं तो ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी। भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, अगर हमारे हिसाब से मानो तो ये आंसर है आपका, लेकिन अगर आपको मैच ही ना किया आंसर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये सरल भिन्न में नॉर्मली आपको मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि हर का एलसीएम ले लेते हैं। हर का एलसीएम 60 हो जाएगा, जो 4, 5 और 6 से सबसे कटेगा, है ना, 60। क्यों भाई, 6×5 = 30 तो मान नहीं सकते क्योंकि 4 भी है, तो 4×5 = 20, दूना 20 × 60, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम करेंगे तो 15×4 = 60 होता है, 4 से भाग देंगे। इसका क्या करना होता है, पहले हम हर का एलसीएम लेते हैं और ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 4 से कितनी बार में जाएगा, 15 बार में, तो 15 दूनी ये 30 हो जाएगा, क्योंकि 15×4 = 60 होता है 30। यहाँ से 12×5 = 60, 12×3 = 36 अनुपात 6×3 = 60, 10×4 = 40।
ये आपका अनुपात रहा। आप अपने अकॉर्डिंग अगर इसको 2 से काटना चाहें तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। ठीक, तो जो अनुपात था वो 15:18:20 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लगते हैं, बड़े बड़े इसमें रेशियो होते हैं, होते आसान है, थोड़ा स्टेप कहीं ना कहीं 1-2 ज़्यादा होते हैं, लेकिन समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आएगा, क्योंकि इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट है कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आ रही ना बात समझ में? एक के अलावा कोई दूसरा कंसेप्ट है ही नहीं कि जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों के बारे में बात करना चाहते थे। हाँ, इस प्रश्न को करिएगा, थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा जल्दी से आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि ए, बी और सी एक व्यापार शुरू किया। यहाँ पे ने होगा, है ना। ए, बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो अवधि है, मतलब अवधि का मतलब होता है समय, है ना। इन्वेस्टमेंट, निवेश देख के निवेश मत समझ लेना, यहाँ पे बोला है निवेश की अवधि, इस बात को ध्यान से समझो। निवेश की अवधि मतलब समय, समय का जो अनुपात है 7:3:5 है। ठीक, और उनके लाभ अनुपात, तो प्रॉफिट का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1:2 है। ये लाभ का अनुपात है। उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें निवेश ए, बी और सी द्वारा किया जाता है। मतलब आपसे पूछा क्या है, इन्वेस्टमेंट पूछा है। ये बात आपसे पूछी गई है, मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि इन्वेस्टमेंट बराबर, अभी 2 मिनट पहले बात हुई थी कि सर इन्वेस्टमेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम होता है। आ रही ना बात समझ में? तो प्रॉफिट कितना 2, टाइम कितना 7:3:2/5, चेंज कर देंगे। 7, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 3 21 है ना, 21 पंचे 105। आ रही ना बात समझ में? 7 से जब 105 को हम लोग काट रहे होंगे तो कितनी बार में कट जाएगा भाई? 3 से करेंगे तो 35 बार में। ठीक है, देखिए 7 से करते हैं तो 7 से 1 बार, 7 1 कम 7, 7 5 35, 15, 15 7 105, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे, देखो क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं गुणा नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 7 से भाग दे रहा हूँ। जब 7 से भाग दे रहा हूँ तो 15 बार में कट रहा है, तो 15 दूनी 30, 15 का ऊपर गुणा, क्योंकि गुणा ही तो करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता तो यहाँ पे हर जगह 105 से गुणा कर रहा था, तब आपको समझ में आता। बता रहा हूँ तो नहीं समझना चाहते। 3 से करेंगे तो 35, 35 का गुणा 1 में करेंगे तो 35 ही हो जाएगा, क्योंकि 35 3 105 होता है। 21 पंचे कितना होता है 105, 21 दूना कितना 42। तो जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात था, जो इन्वेस्टमेंट का आपका अनुपात है वो कितना है, 30:35:42। ये किसका अनुपात है भाई? इन्वेस्टमेंट का, मतलब पूंजी आप कितना लगा रहे हैं उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, समझ पाए ना इस बात को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और भी बातें करेंगे। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। आज की क्लास का सबसे अच्छा प्रश्न में से एक है कि ए ने 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग, आ रही है ना बात समझ में? ए ने 1/6 समय के लिए पूंजी का 1/6 भाग, बी ने 1/3 समय के लिए 1/3 भाग निवेश किया, जबकि सी पूरे समय के लिए पूंजी का शेष भाग निवेश करता है। व्यवसाय अवधि के अंत में उनके लाभ के बीच का अनुपात ज्ञात करें। बच्चा पार्टी, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे अप्रोच हो सकते हैं। हमने यहाँ पे बहुत साधारण नंबर बोले हैं कि 1/6 1/6 अवधि के लिए, 1/3 पूंजी 1/3 अवधि के लिए। ये नंबर बदल सकते हैं कि 1/6 समय के लिए 1/3 अवधि, है ना। ये कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है, आप इसको बड़े प्यार से डील कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कर लोगे, मैं बताता हूँ ना, कर लोगे आप। लेकिन एक बात, मेरी बात को ध्यान से समझना, कभी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड मत करना। कि आसान चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड करने की जो आपकी आदत है, ये कहीं ना कहीं बड़ी ख़राब चीज़ है। मैं आपसे ये जानना चाहता था, हम यहाँ पे लिख रहा हूँ ए, बी और सी। मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ उस बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग।
1/6 समय, मतलब जो ए है 1/6 समय, और कहाँ बी 1/3 समय। तो जहाँ जहाँ समय वाला है उसको हमने गोला लगाया। अच्छा, समय वाले के नीचे क्या है, 6 है हर में और 3 है। मतलब अगर हम टाइम के बारे में बात करें, आपसे समय के बारे में बात करें, तो 1/6 समय के लिए ए लगाता है, बी लगाता है 1/3 समय के लिए। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना, 6। तो ये जो टाइम है इसी को हम बोल देते हैं टोटल टाइम। इसको हमने बोला टोटल टाइम 6। ठीक है भाई। अगली बात, 1/6 भाग 1/3 भाग, जहाँ जहाँ भाग है मतलब कुल इन्वेस्टमेंट या पूंजी, कुल पूंजी के बारे में बात करें तो हर में जो संख्या दी गई है 6 और 3, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ भी हम मान लेते हैं कि कुल पूंजी 6 थी। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, हम ये बताना चाहते थे आपको कि ए बी और सी मिलके कुल पूंजी कितना लगाते हैं, 6 रुपये लगाते हैं। तो भाई ए बी सी मिलके कुल पूंजी अगर 6 रुपये लगाते हैं तो ए इसका कितना लगाता है, 1/6 भाग। अरे 6 का 1/6 कितना, 1 हो जाएगा, मतलब 1 रुपये इन्वेस्ट करता है ए। अच्छा, 6 रुपये का टोटल पूंजी 6 रुपये थी, 6 रुपये का बी कितना लगाता है, 1/3 भाग, अरे 2, मतलब बी कितना लगाता है, 2 रुपये। मैं आपसे ये जानना चाहता था, मैं आपसे ये जानने का प्रयास कर रहा था कि ए अगर 1 रुपये लगाया, बी अगर 2 रुपये लगाया और टोटल पूंजी 6 रुपये है, तो सी फिर बचा हुआ पूरा कितना लगाया होगा, तो 3 रुपये लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा। 1 2 3, देखिए 3 2 5 और 1 6, टोटल 6 थी, ए लगाया 1, बी लगाया 2, तो जो बचा हुआ था कौन लगाया, सी लगा दिया। ठीक है भाई, ये तो हमने इन्वेस्टमेंट की बात करी है सर, पूंजी की बात करी है। अब समय की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं। टोटल टाइम 6 था। अच्छा, 6 समय था, इसमें से जो ए है 1/6 समय के लिए लगाता है, तो 1 लगाता है, मतलब हम इसमें 1 से गुणा कर देंगे या फिर इसी में गुणा कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 समय के लिए लगाएगा। बी टोटल समय 6 है जिसका 1/3 समय के लिए लगाएगा, तो 2। अच्छा, सी जो बचा हुआ है तो 2 समय के लिए 1 लगाया, ए लगाया 1 समय के लिए, बी लगाया 2 समय के लिए, तो 2 और 1 3, तो मतलब यहाँ पे केवल और केवल कितना, 3 बचा। ठीक है, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, क्योंकि ये पूरे समय के लिए लगाया है। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास में हमने पार्टनरशिप अर्थात साझेदारी के बारे में बात करी है आपसे। साझेदारी क्या होता है ये बताने का हमने प्रयास किया है। एक 30 से 40 मिनट के वीडियो में हमने पार्टनरशिप को कंप्लीट करने की भरसक कोशिश करी है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से बड़े है ना प्यार से समझ में आई होंगी। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।